अस्सलामुअलैकुम। अब तक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इकबाल। इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूं और मेरे साथ राना आसिफ, सलमान और मुदस्सर मौजूद हैं। ये इनकी हालिया दिनों में एक मीम थी जो वायरल हुई है, जो पाकिस्तान की पहली वायरल मीम बन गई है। और ये जो मीम है ये 84 लाख से 87 लाख रुपए में ये फ़रोख्त हुई है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक सादा सी तस्वीर थी। ये जो तस्वीर है ये इन तीन दोस्तों के गिर्द घूमती है। इन्होंने जैसे ये तस्वीर फ़ेसबुक पर डाली तो 47,000 उस पर रिएक्शन आए। 56,000 से ज़ायद मरतबा उसे शेयर किया जा चुका है। अभी सिर्फ मैं फ़ेसबुक की बात बता रहा हूँ। और फ़ेसबुक पर उस तस्वीर पर तकरीबन 27,000 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। और ये जो मीम है, ये जो तस्वीर है इनकी, ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें उनकी जो कंपनियां, उनके जो लोग हैं, इस मीम की तर्ज पर आगे मीम बनाकर वो जो चीज़ें हैं वो वायरल कर रहे हैं। और इस वक्त ये तीनों दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे जो हमारे सवालात हैं वो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो तस्वीर आपने बनाई है ये क्या प्लानिंग थी, अचानक बनाई है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, और ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, तो इनके जज्बात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये आपको इतनी ज़्यादा फेम मिल गई है, पूरी दुनिया में ये जो आपकी मीम है मशहूर हुई है, तो आपके जज्बात कैसे हैं? देखें, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई है कि हमारी ये तस्वीर वायरल हो गई है। लेकिन जब मैंने 2015 में ये तस्वीर लगाई अपने दोस्त मुदस्सिर के साथ, तो उस वक्त हमारा ये माइंड बिल्कुल भी नहीं था कि हम इसको वायरल करेंगे या हम मशहूर हो जाएंगे या इससे कुछ और हो जाएगा। हमने सिर्फ अपने दोस्त मुदस्सिर को मनाने के लिए, उसको समझाने के लिए तस्वीर बनाई, मैंने और सलमान ने। और मुदस्सिर की तस्वीर पे मैंने क्रॉस किया और उस पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, फ्रेंडशिप एंडेड। मुदस्सिर भाई हैं जी, ये मुदस्सिर है। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखते देखते 2 से 4-5 दिन में ये तस्वीर वायरल हो गई, पूरी दुनिया में फैल गई। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, इसमें कतई कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इस तरह की कोई चीज़ बनाएंगे वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? नहीं, देखें, मैंने जैसे बताया ना, अभी हमारा बिल्कुल ये माइंड है ही नहीं था कि हम इसको वायरल करेंगे या तस्वीर वायरल हो जाएगी। हमारे इल्म में तो ये बात भी नहीं थी। हमने सिर्फ अपने दोस्त मुदस्सिर से फ्रेंडशिप मनाना था बस। जी, बस मनाना था। आपको पता, दोस्तों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो मुदस्सिर भी आर्जी तौर पे हमारे किसी बात पे झगड़ा हुआ, चला गया छोड़ के। तो इसको समझाने के लिए, इसको मनाने के लिए मैंने और सलमान में तस्वीर बना के फ़ेसबुक पे लगाई थी। अच्छा, आसिफ भाई, एक और चीज़ है कि एक इंतहाई सादा सी ये तस्वीर है, एक नॉर्मल रेंज के कैमरे से ये खींची गई है। इसकी कोई इतनी रेजोल्यूशन भी नहीं थी। इस पे आपने जो वर्डिंग लिखी, एंडिंग फ्रेंडशिप विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो भी एक सिंपल सी थी। तो ये जो सिंपलिसिटी आपने पैदा की थी, वो भी आपने कोई जानबूझ के सोचा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखें, या बस आपने वो दिल में जो आया वो बना के वो कर दिया? जी, बिल्कुल ये प्री प्लान नहीं था हमारा कोई भी। ये जो मेरे माइंड में आया उस वक्त मेरे दोस्त मुदस्सिर के लिए मैंने लिख दिया तस्वीर पे। और ये तस्वीर भी मोबाइल से मैंने एडिट किया है, ना कोई फोटोशॉप, ना कोई और सॉफ्टवेयर, मोबाइल से मैंने एडिट की हुई है। अच्छा, कहा जा रहा है ये फ़ोटोशॉप में एडिट की थी? नहीं, फ़ोटोशॉप में नहीं की थी, मोबाइल का ये सॉफ्टवेयर है पिकआर्ट, उससे की थी मैंने। अच्छा, चलें, ये भी इंकशाफ हो गया। लोग कह रहे हैं कि जी ये फ़ोटोशॉप है। देखिए, वो जो पिकआर्ट सॉफ्टवेयर है ना, उसमें भी एडिटिंग की तो है ऑप्शन, तो वो कई लोग उसको फ़ोटोशॉप का नाम दे लेते हैं। अच्छा, ये सलमान भाई, आप हमें बताएं कि ये पूरी दुनिया में आप तीनों दोस्तों को फेम मिल गई है, तो सबसे पहले आप बताएं आपके जज्बात कैसे हैं? जज्बात तो मेरे बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि हम तीनों दोस्त अभी तक स्टिल हैं, बहुत प्यार हमारा। अब जो आसिफ का बेस्ट फ्रेंड कौन है? दोनों ही हमारे अब तीनों आप बेस्ट फ्रेंड हैं? हम तीनों ही हैं फ़िलहाल। ठीक है। हाँ अब तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ है कि ये जो मीम है ये 84 लाख से राउंड अबाउट 87 लाख में ये फ़रोख्त हुई है एंटी ऐप पे। तो ये इतनी ज़्यादा अचानक ही आपको रकम मिल गई है, तो इस रकम का आप क्या करेंगे? देखिए, हर बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अच्छा ज़रूरियात तर्ज़ ज़िंदगी हम गुजारें।
तो इंशाल्लाह इसमें से जो है अपना ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करेंगे हम सब। और इसके अलावा हमने अपनी कंपनी जो अल्टर है उसके थ्रू इसकी ऑक्शन हुई थी NFT पे, तो अल्टर कंपनी ने और हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस रकम से ईदी फाउंडेशन को भी डोनेट करेंगे। ये तो यार आपने बहुत अच्छी बात की है कि उनका भी हक बनता है। जी जी बिल्कुल। ईदी फाउंडेशन देखें वो ऐसा इदारा है कि वो गरीब और मिस्कीन लोगों की वहाँ पे काफ़ी मदद होती है। और ईदी फाउंडेशन में उनको क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना फ़ंड आता नहीं है, तो लोग ही उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए हमने भी अपनी कंपनी के साथ यही फ़ैसला किया कि ईदी फाउंडेशन को हम डोनेट करेंगे। अच्छा, ये हमें बताएं, आपने बताया कि ज़रूरियात ज़िंदगी की आप चीज़ें लेंगे, लेकिन एक दो मिसाल के तौर पे बता दें, होता है कि यार ये हम चीज़ें ले लेंगे और वो कंबाइन होगी। देखें वो तो अभी हम 3 दोस्त हैं, तो इनका भी हिस्सा बनता है बीच में, ठीक है। तो मेरा भी यही है कि हम ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छी तरह से पूरी करेंगे, अपनी घर और गाड़ी वगैरह ले लेंगे। चलें, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सलमान, ये जो तस्वीर बनी है जी। उसमें आप जब बेस्ट फ्रेंड बने और जब मुदस्सर के साथ वो काटा हुआ है, वो फ्रेंडशिप ख़त्म हुई है, तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी? मज़े की बात बताऊं, जब हम दोनों ने पिक ली थी ना, ये तो मेरे कज़न ने कैप्चर की थी, तो मुझे था जस्ट मुदस्सर को वैसे ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देगा, सेंड कर देगा। मुझे नहीं था पता कि फ़ेसबुक पे लगा देगा, वो भी एडिट करके। और जब आसिफ ने मुझे टैग किया ना, पिक रात के 10 बजे का टाइम था, तो जब मैंने पिक देखी मैंने कहा यार प्लीज़ इसे रिमूव कर लो, वो और नाराज़ हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता ये चीज़ तुमने अच्छा नहीं किया यार, उसके पिक पे क्रॉस लगा दी है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और मैं आप लोगों को इकट्ठा देखना चाहता हूँ, सेपरेट नहीं देखना चाहता। तो उस टाइम जो रद्द-ए-अमल था बहुत गुस्से वाला था मेरा, और फिर इसने मेरे कहने पे पिक को 2 घंटे के बाद प्राइवेसी पे लगा दिया था। पर उस टाइम वो शेयर हो चुकी हुई थी पूरी दुनिया में। चुकी थी, डिलीट नहीं किया था। नहीं, डिलीट नहीं थी की। अच्छा, ये मुदस्सर, आप हमें बताएं कि ये आपकी पहले तो लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई पता नहीं, अब मुझे वाकई नहीं पता कि किस बात पे हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन लड़ाई वाकई हुई थी। लेकिन उसका फिर रिएक्शन भी मैंने देखा, उसका फिर मैंने रिवेंज भी लिया, इससे बदला ले लिया? बदला ले लिया। क्या बदला लिया आपने? बदला ले लिया, फिर मैंने जिस तरह इसने तस्वीर बनाई थी, मैंने भी एक और तस्वीर बनवाई। मुझे इंडिया का एक लड़का था, मुझे नाम नहीं अब ज़हन में, उससे मैंने उसने मुझे एडिट करके दी थी। सलमान के मुंह पे पता नहीं, शायद वो बिल्ली उसका था, बकरी का, और आसिफ के मुंह पे था कुत्ते का मुंह था। नहीं, ये तो यार फिर वो ज्यादती नहीं होगी? मेरी भी क्रॉस अगर लगा था, क्रॉस फिर अच्छी बात हुई ना, इतनी देर की अगर दोस्ती है, यानी वो क्रॉस लगने से आपके जज्बात शदीद मुतासिर हुए? शदीद के बहुत ज़्यादा हो गए थे। हर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि यार ये क्या बात है कि आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, ये क्रॉस आप पे लग गए हैं। फिर बर्दाश्त नहीं था हुआ, फिर मैंने कहा रिवेंज लेना है इससे हर सूरत में, और फिर मैंने लिया था। अच्छा, ये अब मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता क्योंकि आप दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो कह सकते हैं कि जब आपके साथ वो बिल्ली वाला वाक़या हुआ और आपके साथ वो कुत्ते वाला वाक़या हुआ, तो उस वक्त फिर आपके जज्बात क्या था? उन्होंने रिवेंज जब आपसे ले लिया? ले लिया रिवेंज। तो हमने जब वो तस्वीर देखी ना, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा। हमने इसको फ़ोन किया कि यार ये तुमने किया, हमने तो सिर्फ क्रॉस मारे हैं, तो तुमने तो क्रॉस तो देखे किसी भी तस्वीर को लगा सकते। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं उस टाइम उन दिनों इस्लामाबाद गया हुआ था, तो जब इन्होंने मुझे टैग की ना वो पिक, मैं कहा यार मेरा क्या कसूर है, मैं तो तुम दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहाँ से फंस गया बीच में। तो वो बड़ा हम दोनों तीनों की बहुत फाइट हुई आपस में, बट ये के बाद में हमारी सुलह हो गई थी। उसके बाद पोस्ट के बाद हमारी सुलह हो गई थी। कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं हुई कि दोस्तों गरीबान? नहीं, हमारी आज तक नहीं हुई। लेकिन ये ऐसा है कि मैं फिर ना गुस्सा था, मैं इसके घर चला गया। मैं कहा तुमने हमारी तस्वीर इतनी बुरी क्यों बनाई है, मैंने तो सिर्फ क्रॉस किया था। तो इसने फिर बहरहाल ना वो तस्वीर इसने भी रिमूव नहीं की थी, वो आज भी फेसबुक पे होगी। अच्छा, आपने वो तस्वीर आपने रिमूव नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की उसकी। वो मीम नहीं बनी? नहीं, वो नहीं बनी हुई। वो कुछ ज़्यादा हो गया ना? नहीं, वो ज़्यादा भी हो गया था, लेकिन उससे पहले इसकी वायरल हो गई हुई थी। लेकिन उसमें मुझे एक फ़ायदा ये हुआ था, चलें क्रॉस था, मेरी शक्ल तो नज़र आ रही थी ना, मैं उसमें फोकस हो गया था ना। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, आसिफ भाई, ये आपकी ये जो मीम वायरल हुई, उसके बाद आप ये जो आपने सारा लड़ाई झगड़ा बताया है, ठीक है, फिर एक वक्त आता है कि आप में सुलह हो जाती है, सुलह होती है, फिर आप बताते हैं री फ्रेंडशिप विद मुदस्सिर, ठीक है, और सलमान इज़ आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड, यानी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। जी, ये लड़ाई के तकरीबन तस्वीर पोस्ट करने के तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद हमारी सुलह हो गई थी। तो सुलह कैसे हुई? सुलह बस ये सलमान था, इसने करवा दी हमारी सुलह
कुछ हम वैसे भी तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर ज़्यादा देर तो रह नहीं सकते थे। यार इतनी ये गाढ़ी दोस्ती है। बस देख ले, दोस्ती होती है, वही है जिसके बगैर आप रह ना सकते, वही आपका सच्चा दोस्त है। बहरहाल वो मैंने फिर ना जब दोस्ती की तो हमने तस्वीर बनाई, एक शेक हैंड किया, तो वहाँ पे मैंने उसकी तहरीर लिखी, फ्रेंडशिप रिगेन विद मुदस्सिर। नाउ सलमान एंड मुदस्सिर बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो यार वो पहली से वैसे ना वो जो दूसरा था ना वो ज़्यादा खुशगवार लम्हा था। जी देखिए, दोनों तस्वीरों में मैंने तो फ्रेंडशिप का मैसेज दिया है। इसमें पहली तस्वीर में था कि आप अगर किसी दोस्त से तंग हैं तो उसे जान कैसे छुड़वा सकते हैं। अच्छा और जो दूसरी तस्वीर में है, अगर आप दोस्त से नाराज़ है तो आप उसको मना के दोबारा से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। इन दोनों तस्वीर में मैसेज है फ्रेंडशिप। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी कोई भी इस तरह की जो मीम आपने बनाई है तो उसमें मुदस्सिर पे क्रॉस आ रहा है, मुदस्सिर से रीगेन फ्रेंडशिप हो रही है, ठीक है, लेकिन सलमान से ना किसी तस्वीर में क्रॉस आया, ना इनसे कोई लड़ाई हुई है, ना कभी ये हुआ है कि रीगेन फ्रेंडशिप। इसका क्या माजरा है? इसका मुआजरा तो कोई भी नहीं है। इसमें असल में बात यह है कि हम मेरे और सलमान में कभी इस तरह की लड़ाई नहीं हुई कि हम एक दूसरे की तस्वीरों पे क्रॉस कर दें, लेकिन मुदस्सर की और मेरी किसी बात पे अनबन हो गई, झगड़ा हो गया हमारा छोटा सा, तो इसलिए मैंने गुस्से में किया ये सब कुछ। अच्छा, तो चले अब मुदस्सर भाई से पूछ लेते हैं। अच्छा मुदस्सर, आप बताइए कि रीगेन फ्रेंडशिप हो गई, उसके बाद भी कोई लड़ाई हुई? उसके बाद काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन ये है कि वो उस तरह की नहीं हुई जो पहले होती थी। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर लड़ाई होती है, मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ, अगर मेरी वजह से हुई है मैं खुद ही उसकी तरफ चला जाता हूँ, आगे से हंस के मिल लेते हैं। ये अगर मेरी तरफ से मेरी तरफ आ जाता है, इस तरह हमारी ना सुलह हो जाती है। अच्छा, ये है कि लड़ाई हो जाती है उस लेवल तक नहीं जाती, और दूसरा शायद आपको मीम बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, तो लेकिन फिर भी अनबन हो जाती है। कभी कभार होती है, लेकिन ये नहीं कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ। मैं कहता हूँ जो मैं बात कहता हूँ वो मेरी मानने होनी चाहिए। यार आप बात क्यों नहीं मानते मुदस्सर की? मुदस्सर की बातें सारी मानने वाली नहीं ना होती। वो कह रहे हैं बात मानने वाली नहीं होती, आपके क्या मुतालबात होते हैं? जो बात मनवाने वाली होती है वो तो मैं मनवा के रहता हूँ। वो मनवा लेते हैं? वो मनवा लेता हूँ। मसलन ये है कि हम डेली हमने मिलना होता है, तो ये है कि कभी ये लेट हो जाता है, मैं कहता हूँ जो मैंने टाइम दिया ना मैं उस टाइम पे ही आपसे मिलना है, उसके अलावा मैंने नहीं मिलना है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 28 है। आपकी 28 है, और आसिफ भाई आपकी? मेरी भी 28 है। 28। आपकी? 25। अच्छा यार, आप सारे मिच्योर हैं, तो ये तो इस तरह बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, उससे नाराज़गी होगी तो अब उससे फ्रेंडशिप ख़त्म, अब उससे फ्रेंडशिप दूसरे से शुरू, तो ये क्या सिलसिला? आप यानी ये बहुत ही मासूमियत सी ये चीज़ लगती है, बहुत ही सादा सी चीज़ लगती है कि जिस तरह बच्चे नहीं लड़ते, जिस तरह वो गुड्डे का खेल होता था और इस तरह की चीज़ें। देखें, दोस्ती चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए ना, दोस्ती दोस्ती होती है, और दोस्तों में ताहयात ऐसे कोई ना कोई बात होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि बच्चों में होती है लड़ाई झगड़े, बड़ों में भी होते हैं लड़ाई।